एक दिन एक औरत हमारे घर आई और बोली कि मेरी दौलत का क्या फ़ायदा। मेरा बेटा जिस भी लड़की से शादी करता है वह लड़की उसी रात तलाक लेकर मैके बैठ जाती है और मेरे बेटे पर गंदे इल्ज़ाम लगाती। मुझे आंटी पर बहुत तरस आया और कहा कि मैं करूँगी आपके बेटे से शादी। वो बहुत खुश हुई और मुझे दुल्हन बनाकर अपने घर ले आई। जैसे ही रात के 2 बजे तो मेरा पति कमरे में आया तो मैं उसकी पर्सनालिटी देखकर मैंने मुंह में उंगली दबा ली, मगर कुछ देर बाद मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। जब पति, मेरा नाम अवनी है, मैं एक गरीब घराने की लड़की हूँ। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने छोटे से घर से निकलकर किसी बड़े से महल में रहूं। मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मेरे 4 भाई बहन थे और मेरा बाप मामूली सी तनख्वाह में फैक्ट्री में काम किया करता। मैंने सोचा कि मुझे बड़ी होने के नाते अपने बाबा का हाथ बटाना चाहिए, इसलिए मैंने इंटर करने के बाद छोटी मोटी काम करना शुरू की। फिर मुझे किसी ने सलाह दिया कि कोई हुनर सीख लो, तभी कुछ अच्छा होगा। 2-3 साल बाद प्राइवेट स्कूल के धक्के खाने के बाद मैंने एक पार्लर में काम करना शुरू कर दिया। दिन के वक्त मैं पार्लर में काम किया करती और शाम को बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। इसी तरह गुजर बसर हो जाया करता। हमारा घर एक छोटे से इलाके में था और मैं काम सीखने शहर के टाउन में आ जाया करती थी। इस तरह आने जाने में बहुत किराया जाया हो जाता, इसलिए हम सब वहाँ शिफ्ट हो गए। मैं बड़ी लगन से काम सीख रही थी। मेरी पार्लर वाली दीदी मुझसे बहुत खुश थी। मैं वहाँ काम भी कर रही थी और सीख दे रही थी। उसका कहना था कि मैं एक दिन बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। एक दिन मैं काम से वापस आ रही थी तो एक आंटी को देखा जो तेज से सांस ले रही थी। शायद सांस नहीं आ रहा था या पता नहीं कोई और दिक्कत था। मैंने इधर उधर मदद के लिए देखा, लेकिन उस वक्त उसके आसपास कोई और भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस औरत ने इशारे से पानी मांगा तो मैं भागकर पिछली गली में लगे फिल्टर से उस आंटी के लिए पानी लेकर आई थी और उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उसको कुछ अच्छा लगा तो मैं उसे सहारा देकर अपने साथ अपने घर ले आई। उस औरत ने बताया कि वह रोज इस वक्त सैर करने पार्क में जाती थी। आज भी सैर करने निकली थी कि अचानक चक्कर आ गई। मुझसे कहने लगी कि बेटी तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम मेरी मदद की। मैंने कहा कि आंटी शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। उस औरत ने अपने बारे में बताया कि वह बहुत अमीर खानदान से है। उसका सिर्फ एक ही बेटा है और उसके पति का दुनिया से विदा हुए काफ़ी साल हो गए। वह काफ़ी देर बैठी रही, मेरी माँ से बात की करती रही। कुछ देर में वह और मेरी माँ पक्की सहेलियाँ बन गई। कुछ देर बाद उस औरत को एक उसका ड्राइवर लेने आ गया तो वह चली गई। उसके बाद अक्सर बहुत बार हमारे घर आने जाने लगी। एक दिन वो आंटी बहुत परेशान लग रही है। मेरी माँ ने उससे कहा कि आपकी परेशानी की वजह क्या है। वह बहुत दुख भरे लहजे में कहने लगी कि मेरा एक ही बेटा है और उसकी ज़िंदगी को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्या हो गया है तुम्हारे बेटे के साथ। तब आंटी कहने लगी कि इतनी दौलत होने का क्या फ़ायदा जब मैं अपने बेटे की खुशियाँ ही नहीं खरीद सकती हूँ। मैं तो अपने बेटे की खुशियाँ देखने को तरस गई हूँ। अब तो मुझे भी जानना ज़रूरी हो गया है कि दिक्कत क्या है। मैंने आगे होकर पूछा कि आंटी बताइए तो सही, हुआ क्या है। वह कहने लगी कि मेरा बेटा जिससे भी शादी करता है वह लड़की उसी रात उसे तलाक लेकर अपने मैके चली जाती है और ना जाने मेरे बेटे पर क्या क्या गंदे इल्ज़ाम लगाती है। अब तो लोग भी जीने नहीं देते, कहते हैं कि तुम्हारे बेटे में कोई दिक्कत है। मुझे आंटी की कहानी सुनकर अफसोस हुआ। मैं उस आंटी को तसल्ली देते हुए कहने लगी, आंटी आप फिक्र ना करो, तुम्हारे बेटे की बड़ी अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी। कुछ दिन बाद वो आंटी फिर हमारे घर आई तो बड़ी दुखी थी। मुझसे रहा नहीं गया तो पूछा कि आंटी आपको क्या हुआ है। वह बेचारी रोने लगी और कल फिर से उसकी मंगनी टूट गई है। हाय, मैं क्या करूं। काश मैं भी जीते जी अपने बेटे की खुशियां देख सकती। अब तो मैं उसकी शादी का ख्वाब देखना ही छोड़ दिया। शायद उसकी किस्मत में शादी नहीं है। मुझे आंटी पर बड़ा तरस आया। मैंने कहा कि मैं आपके बेटे से शादी करूंगी। आंटी को यकीन आया, कहने लगी कि तुम सच कह रही हो, तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। मेरी माँ यह सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने आंखों ही आंखों में मुझसे इशारे किए मैं मना कर दूं, मगर मैंने आंटी को यकीन दिलाया कि मैं बहुत जल्द उसके बेटे से शादी कर लूँगी।
वह बहुत खुश होने लगी। मेरी माँ आंटी के जाने के बाद मुझे बहुत डांटा। आखिर उस लड़के में कोई दिक्कत होगा, हर लड़की उसे छोड़ क्यों देती है? क्या ज़रूरत थी तुम्हें उससे तरस खाकर शादी करने की? मैंने उससे कहा कि मैं उस औरत पर नहीं, खुद पर और अपने घर वालों पर तरस खाया है। उससे शादी कर लूँगी तो और कुछ नहीं, हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। मेरी शादी वैसे भी कहीं ना कहीं तो होनी ही है, तो फिर उस आंटी के बेटे से क्यों नहीं? माँ ना चाहते हुए भी मेरी जिद पर राजी हो गई। वो आंटी ने जब शादी की तारीख तय करने के लिए आई तो अपने साथ इतनी मिठाई लेकर आई कि हमारे पूरे मोहल्ले में बांटी गई। मेरी होने वाली सास मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही जोड़ा लिया था जैसे मैं अपनी शादी में पहनना चाहती थी। वह जोड़ा पूरे 1 लाख रुपया का था, लेकिन उसे पैसों की कोई परवाह नहीं थी। उसकी इन हरकतों को देखकर मेरी माँ मुझसे कहने लगी थी कि अभी भी वक्त है, सोच लो तो ज़रूर इसके बेटे में कोई बड़ा दिक्कत है। मगर मैं अब जुबान दे चुकी थी और पलट नहीं सकती थी। शादी के दिन मेरी पार्लर वाली दीदी ने मुझे तैयार किया था। मैं दुल्हन बनकर बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी सास ने मेरे लिए बड़े अच्छे इंतजाम किए थे। शादी हॉल को देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरे सारे सपने पूरे हो रहे थे। यह खूबसूरत घर, गाड़ी, लड़का भी मेरी पसंद का होता तो कितना अच्छा हो जाता ना। मैंने शादी करने का फैसला तो कर लिया था, मगर मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि मेरी शादी किससे होने वाली है, लड़का कैसे दिखता है, उसका व्यवहार कैसे है। मुझे बस अपने घर वालों का पेट पालना था और उसके लिए मुझे शॉर्टकट रास्ता यह लगा। मगर जब दुल्हन बनकर उस घर में आई तो पहली बार मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि मैं उस शख्स की चौथी बीवी बनने जा रही थी। मेरी सास मुझे कमरे में छोड़कर चली आई। मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। रात के 2 बजे मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। मैंने सर उठाकर उसे देखा। उसकी पर्सनैलिटी देखकर मैं अपने मुंह में उंगली दबा ली। वह बहुत हैंडसम लड़का था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती, उसे जी भरकर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने एक हाथ नीचे करके कहा कि वो तेरी, यह लिपस्टिक का रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुमने मेकअप किससे करवाया था? जिससे भी करवाया है उसने ठीक से बेस नहीं लगाई। फिर जरा नजाकत से चलता वह बैठ गया। उसकी हरकतें देखकर मेरे होश उड़ गए थे। फिर वह एक हाथ कमर पर रखकर अजीब तरीके से मेरी मेकअप कब से कर रहा था। मैं उसे पहचान गई थी। वह मशहूर मेकअप आर्टिस्ट था। वाकई मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरा पति है। मैं जल्दी से कमरे में बाहर निकलकर भागी और दूसरे कमरे में जाकर कुंडी लगा दी। मैं गहरे सांस लेती हुई बेड पर बैठ गई। मैं तो पागल सी हो गई थी यह सोचकर कि वह मेरा पति बन चुका है। मैंने कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि जो शख्स को मैं भुला चुकी हूँ वह अचानक इस तरह मेरे पास आकर खड़ा होगा। मैं इसे 2 साल पहले से जानती थी। यह उन दिनों की बात है जो मैंने इंटर के बाद एक स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दी थी। वह स्कूल तो काफ़ी बड़ा था। मेरे स्कूल के बच्चे वहाँ पढ़ा करते थे, मगर स्कूल का प्रिंसिपल बहुत कंजूस थी। उसने मेरी तनख्वाह बहुत कम रखी थी। 5,000 की तनख्वाह आटे में नमक के बराबर थी, मगर कुछ न कुछ होने से मैंने बेहतर समझ लिया। मैं स्कूल जाने लगी। नर्सरी क्लास की टीचर के साथ हेल्पर के तौर पर पढ़ाती। मेरा काम ज़्यादातर छोटे बच्चों को संभालना और डायरी लिखना था। छोटे छोटे बच्चों में मेरा दिल लग रहा था। एक बच्चा रियान मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। मैं उसका बहुत ख्याल रखा करती। एक दिन उस बच्चे को ड्राइवर लेने नहीं आया तो वाइस प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि इस बच्चे के घर पर कॉल करो। मैंने रिकॉर्ड से उसकी मम्मी का नंबर निकाला और उन्हें फ़ोन करके कहा कि काफ़ी देर हो गई है और आपका ड्राइवर आपके बच्चे को लेने नहीं आया। तो कहने लगी कि मैं अपने भाई को भेजती हूँ। कुछ देर बाद सारा स्कूल खाली हो गया, लेकिन इस बच्चे को लेने नहीं आए। तो मैं भी इस बच्चे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। आधे घंटे बाद उस बच्चे को लेने आए। मैं उसको देखकर दंग रह गई थी। वो बहुत हैंडसम था। उसने अपने भांजे को गाड़ी में बिठाया और चले गए। अगले दिन मैं उसे दोबारा देखना चाहती थी, लेकिन वो नहीं आया। एक दिन बच्चों की प्रेजेंटेशन मीटिंग थी और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैंने छुट्टी की। अगले दिन स्कूल गई तो मेरे साथी मुझसे कहने लगी, तुम्हें पता है कि कल रियान की मीटिंग के लिए कौन आया था?
मेरे पूछने पर कहने लगी कि उसका मामू आया था। बिल्कुल पता नहीं वह ऐसा है। वो कहने लगी कि रियान का मामू अजीब तरह से हो रहा था। वह लड़कियों की तरह हाथ नीचे करके बात कर रहा था। साफ लग रहा था कि वह लड़का नहीं बल्कि गे है। मैं उनकी बातें सुने बगैर वहाँ से उठकर चली गई। मुझे उसके बारे में ऐसी बातें बहुत बुरी लग रही थी। 1 साल बाद मैंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी। मेरी स्कूल को पता लग गया था कि मैं आज उसको पसंद करती थी। उसने बाकी टीचर्स को भी बता दिया और सब मेरा हर समय मजाक उड़ाने लगे और मुझे ताने देने लगे। इसको गे से प्यार हो गया है। मैं तंग आकर स्कूल छोड़ दिया। उस वक्त मुझे अपने आप से नफरत महसूस हुई कि मैं किससे प्यार कर बैठी। इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं चौंक गई। मेरा दिमाग फटा जा रहा था कि मेरी शादी किससे हो गई है। मैंने बैठे बैठे ही चिल्लाकर पूछा कि कौन है। मेरे सास ने कहा कि मैं तुम्हारी सास हूँ। मैं दरवाज़ा पास आई और गुस्से में कहा कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, चली जाएं यहाँ से। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। मैंने सोचा था कि हो सकता है कि आंटी के बेटे को कोई बीमारी हुई है, वो नॉर्मल हो, इसी वजह से मैं शादी के लिए हाँ करती थी। लेकिन जो निकला था वो तो सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए मुझे अपनी सास पर बहुत गुस्सा था। कम से कम मुझे अपने बेटे के बारे में बता भी दे सकती थी। मेरी सास रोते हुए कहने लगी कि भगवान के लिए इस तरह हमें मायूस न करो। घर मेहमानों से भरा हुआ है, हमारी इज्जत यूं नीलाम मत करो। मैंने उसकी बात सुनकर चुपचाप उठकर दरवाज़ा खोल दिया। मैंने ही शादी के लिए हाँ की थी और अब भी मेरी सास मुझे देखते ही कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मैंने उसे कहा कि अब तो आप यही कहेंगे। मैंने शादी से पहले अपनी सास के सामने शर्त रखी थी कि वह मेरे खानदान को घर लेकर देंगे और सास मेरी शर्त मान ली थी। अब जब मैंने खुद ने वापसी की थी तो मैं अपने आप अकेली खड़ी भी नहीं हो सकती थी। मैं अपने कमरे में आकर चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं बेड के किनारे पर जाकर बैठ गई। उसने मुझे कहा कि तुम भी मुझे छोड़कर जाओगी, है ना, जैसे सब छोड़ जाते हैं। आपकी बार उसकी आवाज़ बहुत तकलीफ थी, खूबसूरत और मर्दाना, लेकिन मैं जानती थी कि यह उसकी असल हकीकत ना थी। उसकी भी वही हकीकत, लड़कियों की तरह हरकतें और बातें और नजाकत। मैं उसे क्या बताती कि मैं चाहते हुए भी उसे छोड़कर नहीं जा सकती। बड़े दावे करके उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। मैंने शादी नहीं किया था बल्कि जुआ खेला था जिसमें हार मेरी थी। अपने घर वालों को तो मैं अच्छी ज़िंदगी दे चुकी थी। मेरा पता नहीं क्या होना था। मैं उसे जवाब दिए बगैर एक तरफ सिमट कर सो गई। सुबह उठी तो वह पहले ही उठ चुका था। वह उठते बैठते और चलते के अंदाज से वह बेहतरीन मर्द लग रहा था, लेकिन जब बात करता तो उसकी पोल खुल जाता। मैं अपनी रिसेप्शन के लिए तैयार होने लगी तो उसने इजहार किया कि वह आज के फंक्शन के लिए मेरा मेकअप वो खुद करेगा। मैं चुपचाप उसके सामने बैठ गई। उसने मुझे बहुत खूबसूरत तैयार किया कि हर कोई देखता ही रह गया। कुछ लोग मुझ पर हंस भी रहे थे कि बेचारी लड़की की किस्मत देखो, इसे मिला भी तो खूब कौन। मैं बहुत डिप्रेस में थी। मैंने अपने साथ ही क्या कर दिया था। मेहमानों के जाते ही मैंने अपना कमरा अलग कर लिया। मैं हरगिज उसके साथ भी नहीं रहना चाहती थी। मेरी सास ने मुझे कुछ न कहा क्योंकि मैंने उनसे साफ कह दिया था कि अगर वह इस मामले में कुछ बोलेंगी तो उसकी पहली बहू की तरह घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर मेरे साथ उसने कुछ नहीं कहा। मैं अपनी मर्जी से सोती जागती। मेरी दोनों ननंदे थी, उन्होंने भी मुझसे बात करने और समझाने की बहुत कोशिश की और आकर मायूस होकर अपने घरों को वापस लौट गई। एक दिन मैं किचन में अपने लिए खाना बना रही थी। सास के कमरे के सामने मुझे अपना नाम सुनाई दिया। मैं कान लगाकर सुनने लगी। मेरी सास अपने बेटे यानी मेरे पति से कह रही थी, तुम अपनी बीवी को सब सच बता दो। और वह इनकार कर रहा था कि नहीं, अगर उसको बताया तो वो यकीन नहीं करेगी और मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं हैरत से सोचने लगी, उन लोगों ने अभी भी कुछ छुपाया हुआ था। मैंने और सुनने की कोशिश की मगर वह चुप हो गए थे। मैंने किचन से वापस कमरे में चली गई कि अब इस सच का कैसे पता करूं जो माँ बेटे मुझसे छुपा रहे हैं। उसके लिए मुझे अपने पति के कमरे में रहना पड़ता है कि मुझे सच्चाई का पता चल सके कि वह क्या करता है। मैंने अपना सामान उठाया
और उसके कमरे में शिफ्ट हो गई। उससे मैंने सख्ती से कह दिया कि मुझसे दूर रहा करे। तो एक दिन वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था कि मैं 10 मिनट में आता हूँ। वह घर से निकला तो मैं भी उसके पीछे निकल खड़ी हुई। अब यह कहाँ जाता है? वह प्राइवेट क्लिनिक में जाकर हुआ था, जिसके दरवाजे पर लिखा था कि मर्दाना बीमारी का इलाज किया जाता है। मैं सोचा कि मर्द होगा तो मर्दाना बीमारी का इलाज करवाएगा, और मैं वापस आ गई। आगे कुछ दिनों बाद मेरी छोटी ननद यहाँ बेटा हुआ था। उसने पार्टी रखा और हम सब घर वालों को भी बुलाया। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, मगर अपनी माँ के मजबूरन करने पर चली गई। मगर वहाँ भी एक औरत ने मुझे बेइज्जती की। मैं वहाँ से निकली और भागते हुए घर वापस आ गई थी। मैं रोते हुए कमरे में आ गई थी। वह भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गया और मुझे चुप कराने लगा। मैंने उसे झिड़क कर कहा कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो मेरी हैसियत का अंदाज़ा नहीं कर सकते। उदास होकर कहने लगा, तुम मुझसे ज़्यादा दुखी नहीं हो, ना ही तुमने मुझसे ज़्यादा अजियत उठाई होगी। मैंने अपना रोना भूलकर उससे पूछा कि इस बात का क्या मतलब है। तो वह कहने लगा कि आज मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। मुझे अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं पैदा हुआ तो लड़की था। मेरे घर वाले मुझे बचपन से ही लड़की समझते थे। उन्होंने मुझे लड़कियों के ही कपड़े पहनाना शुरू किए और लड़की के तौर पर ही मुझे रवैया रखा। मैं भी खुद एक लड़की ही समझा करता। लड़कियों के स्कूल में जाता। मेरी सारी सहेलियां भी लड़की ही थी। मैं 15 साल से लड़की बनकर गुजारी, लेकिन फिर अचानक मुझ में परिवर्तन आना शुरू हो गई। मेरी आवाज़ भारी और मूछें आना शुरू हो गई। मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो उसने मुझे ऑपरेशन का सलाह दी। डॉक्टर कहने लगे कि मैं एक लड़की नहीं लड़का हूँ। उसके मुताबिक ऐसी दुनिया में बहुत कम होते हैं कि लड़की से ऑपरेशन करके कोई लड़का या लड़की बन जाए। डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया और यह मैं एक लड़की से लड़का में बदली हो गया। मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त जो मैंने काटा, हर तरह मेरा मजाक बनाने लगा। मेरे दोस्तों, यहाँ तक कि रिश्तेदारों तक ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी वजह से मेरे माँ बाप वह शहर छोड़कर यहाँ इस शहर में आ गए। मैं कोई यह तीसरे जेंडर का नहीं हूँ। वह 15 साल जो मैंने एक लड़की बनकर गुजारे हैं, बस उसी का असर बाकी है, जिसकी वजह से कुछ हार्मोन्स का दिक्कत हो गया है। डॉक्टर के कहना था कि मेरी शादी हो जाएगी तो आशा है मैं ठीक हो जाऊंगा। अपने पति की दास्तान सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वाकई उसकी आजमाइश मेरी तकलीफ और परेशानी से भी बड़ी थी। मैंने उसे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अब से तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा दिल खुशी से झूम रहा था और मेरी सोई हुई मोहब्बत फिर से जागने लगी कि मुझे अपने पति की हकीकत पता चली तो मैं बहुत खुश हुई कि वह कोई यह तीसरे जेंडर का नहीं था। उसमें कोई नक्शा खराबी नहीं थी, बल्कि बीमारी का शिकार था। मैंने इसका बाकायदा से इलाज करवाने शुरू कर दिया। इसके अलावा मैंने पूरा 1 साल उसको प्रैक्टिस करवाई कि बातों के दौरान हाथों को कैसे कंट्रोल रखना है। उसे यह भी सिखाए कि कैसे धीमे और वोकल लहजे में बात करनी है। कि मेरी मेहनत और दवाइयाँ रंग लाने लगी और बहुत जल्द वह ठीक हो गया। अब वह पूरे तरीके से मर्द की तरह बात करता था। वह एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट था। उसके साथ में आने वाली इस बदलाव ने इस सूरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। लोग उससे पहले से ज़्यादा चाहने लगे। 2 सालों तक वह पूरी तरह बदल गया। उसकी सारी आदतें जिसकी वजह से लोग उस पर शक किया करते थे, वह ख़त्म हो गई थी। अब वह भी आम लोगों की तरह एक मर्द था। वह सारी लड़कियां जो उससे दूर भागा करती थी अब उसके आस पास मंडराने लगी थी, लेकिन उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं देता था। वह बस मेरी परवाह किया करते और बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। शादी के 3 साल बाद हमारे घर एक बेटे ने जन्म लिया तो सबके मुंह बंद हो गए। मेरी सास मेरी बलाएं लेती नहीं थकती कि मैंने आकर उसके बेटे की ज़िंदगी बदल दिया। वह सबके सामने कहती थी कि मेरी बहू ने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया। मैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरी मोहब्बत की लाज रख ली, मुझे मायूस होने से बचा लिया था और मेरे इन सब बातों को पूरा किया जो मैंने देखा करती थी। मेरे सपनों का राजकुमार मुझे मिल चुका था।
आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।